दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की बिलासपुर रैली को लेकर 2 लाख लोगों के जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, जहां 55 एकड़ में 5 डोम का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आगामी 30 मार्च को होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की छत्तीसगढ़ स्तरीय आम सभा की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इस रैली में तकरीबन 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। सभा स्थल पर तकरीबन 55 एकड़ क्षेत्र में 5 डोम का निर्माण किया जा रहा है। इन डोम में 120 सेक्टर्स बनाए गए हैं। हर सेक्टर में 1 से 1,500 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सचिव पी दयानंद ने बीते दिन कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कलेक्टर, एसएसपी और नगर निगम कमिश्नर समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक सुनिश्चित किया। 100 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में नए पात्र परिवारों का सर्वे शुरू कर दिया गया है, जहां योजना की तारीख 2029 तक बढ़ा दी गई है। राजनांदगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत नए पात्र परिवारों का सर्वे शुरू किया गया है। केंद्र सरकार के इस योजना को 2024-25 से बढ़ाकर 2028-29 तक कर दिया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि 2018 में बनी आवास प्लस सूची को नए मापदंडों के अनुसार संशोधित किया गया है। उन्होंने छूटे हुए पात्र परिवारों से सर्वेक्षण में शामिल होने की अपील करी है। योजना में पंजीकरण के लिए 2 विकल्प हैं। पहला, ग्राम पंचायत के सचिव, आवास मित्र या रोजगार सहायक से संपर्क कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है, लाभार्थी खुद ही अपने स्मार्टफोन से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अरहर दाल में राहत का तड़का लगता नजर आ रहा है, जहां 3 साल बाद कीमत वापस 100 से 120 रुपए तक वापस लौटी है। छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश में अब अरहर दाल की कीमत में 3 साल बाद एक बार फिर से वापसी हुई है। 2022 में अरहर दाल की कीमत 100 से 120 रुपए थी और अब यही कीमत इस समय कम हो चुकी है। बता दें कि चिल्हर में अच्छी क्वालिटी का दाल 120 से 130 रुपए में मिल रहा है। बीते साल अंतिम माह दिसंबर में ही अरहर दाल की कीमत चिल्हर में 180 रुपए थी। बीते साल तो इसके दाम 200 रुपए को भी पार कर गए थे। थोक में ही इसकी कीमत 190 रुपए तक चली गई थी। दूसरी दालों के दाम भी अब कम हो चुके हैं। किसी भी दाल के दाम इस समय थोक में 100 रुपए के अंदर ही हैं। चिल्हर में दाम कुछ ज़्यादा ही हैं। अरहर दाल इसके अलावा हर घर और होटलों, साथ ही ढाबों और रेस्टोरेंट में ज़्यादा बनती है। इस दाल की डिमांड पूरे देश में सबसे ज़्यादा रहती है और इसी वजह से राज्य छत्तीसगढ़ में भी इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र से ज़्यादा दालें आती हैं, वैसे तो लोकल भी बहुत डिमांड रहती है। आमतौर पर महाराष्ट्र की दाल को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद अब रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय मैच होने वाला है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच होने वाला है, जहां बीसीसीआई ने इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, जहां लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच खेला जाएगा। शनिवार को कोलकाता में एक बीसीसीआई की बैठक संपन्न हुई, जिसमें वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका के दौरे को अंतिम रूप दिया गया। दक्षिण अफ्रीका टीम नवंबर 2025 में भारत के खिलाफ 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैचेस खेलने वाली है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला दिल्ली में होगा, जबकि दूसरा टेस्ट गुवाहाटी के बारसरापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये गुवाहाटी में आयोजित होने वाला पहला टेस्ट मैच होगा, जो 22 से 26 नवंबर के बीच खेला जाएगा। इसके अलावा बात करें तो जो शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, वहाँ जो है दूसरा वनडे मैच 3 दिसंबर को खेला जाना है। आमतौर पर बात करें तो 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में अगला वनडे मैच खेला जाना है। अग्निवीर भर्ती रैली 2025 को लेकर रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जहां छत्तीसगढ़ के 680 युवाओं का सिलेक्शन किया गया। रायगढ़ में ये भर्ती रैली आयोजित करी गई थी। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2025 के नतीजे जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए भर्ती रैली में शामिल 6,726 युवाओं में से 680 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। भारतीय सेना के द्वारा ज्वाइन इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर यह रिजल्ट अपलोड किया गया है। इसके अलावा सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के नोटिस बोर्ड पर भी सूची चस्पा करी गई है। रविवार यानी आज मत्स्य निरीक्षक की भर्ती परीक्षा आयोजित होनी है। रायपुर में 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति करी गई है। छत्तीसगढ़ के व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा आयोजित किए जा रहे मत्स्य निरीक्षक की भर्ती परीक्षा के लिए प्रशासन ने सारी तैयारियां पूर्ण कर रखी हैं। ये परीक्षा आज तकरीबन 23 मार्च 2025 को 10 बजे से दोपहर 12:15 तक आयोजित होगी। परीक्षा के लिए रायपुर के अलावा पूरे प्रदेश में सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा ये परीक्षा संचालनालय, मछली
पालन विभाग के अंतर्गत आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। एडमिट कार्ड 13 मार्च को ही छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। सूरजपुर में मौसम ने करवट ली है, जहां तेज बारिश और ओलावृष्टि के साथ गेहूं, सरसों और चने की फसल को बर्बाद और जनजीवन प्रभावित होता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मौसम ने अचानक से करवट ली। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश और ओलावृष्टि ने कश्मीर जैसा माहौल बना दिया। ओलों की बर्फबारी की वजह से पूरा बर्फीला चादर पूरा इलाका ढक गया। किसानों को इस मौसमी बदलाव से भारी नुकसान हुआ है। गेहूं, सरसों और चने की फसलें काफ़ी बर्बाद हुई हैं। आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है और ठंड में बढ़ोतरी भी हुई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सरगुजा समेत उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 1 से 2 दिन तक यही मौसम बने रहने की संभावना है। हालांकि बाद में हल्की धूप खिलने की वजह से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली। मौसम में आए इस बदलाव की वजह से हवा में ठंडक घुल गई है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और मौसम खुशनुमा हो चला है। ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देखने को मिली, जहां छत्तीसगढ़ के मामलों में जारी आदेश पर एमपी सरकार अब मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण को लागू कर सकती है। दरअसल बहुचर्चित ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आगामी भर्तियां कानून संगत होंगी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी 27% आरक्षण पर रोक नहीं है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण संबंधित कानून को कभी चैलेंज नहीं किया गया। भर्ती संबंधित नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात फिर से दोहराई कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ओबीसी आरक्षण से संबंधित किसी भी प्रकरण की सुनवाई नहीं करेगा। ओबीसी आरक्षण के पक्ष या विपक्ष में किसी भी याचिका की सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट यहां पर नहीं करने वाली है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मामले में जारी आदेश में एमपी सरकार यह नियम जो है लागू कर सकती है। इस बात को लेकर यहां तीखी टिप्पणी देखने को मिली। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट 26 मार्च से जांच होने वाली है। लापरवाही पर डी बार हुए 127 शिक्षकों को मूल्यांकन से अलग रखा गया है। मई में इसके रिजल्ट्स जारी होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट की चेकिंग अब शुरू होने वाली है, जिसमें शामिल होने वाले शिक्षकों की सूची तैयार कर ली गई है। इसके अलावा लापरवाही बरतने वाले 127 शिक्षकों को आंसर शीट चेकिंग से अलग रखा गया है। बोर्ड के मुताबिक इस बार की परीक्षा में 5,71,000 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा का आयोजन 1 मार्च से शुरू किया गया है। ऐसे में 10वीं की परीक्षा 24 मार्च तक, जबकि 12वीं की परीक्षा 28 मार्च तक संपन्न होने वाली है। भिलाई में मनाए गए बिहार दिवस को लेकर गायकों ने बिहारी गाने गाए, जिस पर सीएम साहब प्रदेश प्रभारी सम्मिलित होते नजर आए। विरोध करने आए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बिहार दिवस के अवसर पर स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा के प्रदेश प्रभारी, बिहार के मंत्री नितिन नवीन और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। इस कार्यक्रम में गायकों ने बिहारी गाने गाए। इस मौके पर बिहारी समाज के लोग और उनके नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भाजपा के विधायक, स्तरीय पदाधिकारी और अन्य कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस आयोजन का विरोध करने गए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे विरोध नहीं हो सका। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आज तो बीजेपी की सरकार बनी है, उसमें बिहार के मंत्री नितिन नवीन, बिहारी भोजपुरी समाज के लोगों का भी बहुत सहयोग है। उन्होंने कहा कि बिहार और छत्तीसगढ़ की संस्कृति यहां मिलकर साथ साथ चल रही है। धमतरी में दिन दहाड़े 20 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। 3 नकाबपोश बदमाशों ने स्कॉर्पियो से पीछा किया और फिर कार को टक्कर मारकर रोका। नंबर प्लेट भी फर्जी लगाई गई थी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में यह पूरा वारदात हुआ दिन दहाड़े, जहां इनके लिए लुटेरों ने स्कॉर्पियो से कर्मचारी की कार का पीछा किया और टक्कर मारकर उसे रोका गया। धान व्यापारी के कर्मचारी पुरुषोत्तम साहू ने तुरंत अपने मालिक को इस लूट की वारदात के बारे में जानकारी दी। यह घटना अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम पोटियाडीह के पास की है। बताया जा रहा है कि नंबर प्लेट की जाँच करने पर भी वह भी फर्जी निकल चुकी है। 3 गुना प्रॉफिट का झांसा देकर शिक्षक के 48 लाख रुपए की ठगी करी गई। 50 लाख में 100 बैंक अकाउंट, जबकि 1,000 रुपए में सिम खरीदे गए। 19 दिन में तकरीबन 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्वामी आत्मानंद स्कूल के टीचर से 48 लाख रुपए की ठगी कर दी गई। इन्वेस्टमेंट साइट की आड़ में ठगों ने ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब का झांसा दिया और निवेश किए गए रकम पर 2 से 3 गुना प्रॉफिट दिखाया, जिसके बाद झांसे में आकर टीचर ने बड़ी रकम इन्वेस्ट कर दिया। शिकायत और खातों की जांच के बाद पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे में 3 दिनों तक संदिग्ध की रेकी करी, जिसके बाद 3 अंतर्राज्यीय शातिर ठगों को पकड़ा है। गिरोह के सदस्यों ने 99 दिन में 15 करोड़ से अधिक का लेन देन किया है। आरोपी 50,000 रुपए में बैंक अकाउंट और यूपी, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों से 1,000 रुपए में सिम खरीदा करते थे।
छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के नए प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक को नियुक्त किया गया है और जल्द ही ये प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में एक बड़ा बदलाव हुआ है। पार्टी ने राष्ट्रीय संगठन महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ का नया प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूत करने के लिए प्रभारी बदले गए हैं। प्रभारी नियुक्त होने के बाद संदीप पाठक जल्द ही प्रदेश का दौरा करेंगे। गौरतलब है कि डॉक्टर संदीप पाठक छत्तीसगढ़ के मुंगेली के बटहा गाँव के रहने वाले हैं। संदीप पाठक ने 2023 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा में काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी। वे पंजाब में और गुजरात में संगठन की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। राष्ट्रीय साक्षरता परीक्षा आयोजन आज होने वाला है, जहां 456 परीक्षा केंद्रों पर 12,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत आज के दिन राष्ट्रीय व्यापी महाअभियान आयोजन किया जा रहा। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, जहां शिक्षार्थी अपनी सुविधा के हिसाब से 3 घंटे की परीक्षा दे सकते हैं। मुंगेली जिले में 12,260 असाक्षर लोगों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 456 प्राथमिक स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए विकासखंड स्तर पर केंद्र अध्यक्ष और संकुल प्रभारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला और विकासखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, जहां अलग अलग संपर्क नंबर भी स्थापित किया गया है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में सामूहिक विवाह और नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया। एक और 138 जोड़ों का विवाह हुआ, तो वहीं दूसरी ओर नशा मुक्त समाज का संकल्प लिया गया। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में सामाजिक उत्थान और जन कल्याण की दिशा में 2 महत्वपूर्ण पहल करी गई। एक और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 138 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जिससे कई परिवारों को आर्थिक राहत मिली। दूसरी ओर नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत बैकुंठपुर में निःशुल्क नशा मुक्ति केंद्र की शुरुआत करी गई, जिससे समाज को नशे से बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह संपन्न होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में तकरीबन 138 जोड़ों को अपने अपने पुरस्कार भी वितरित किए गए। अरपा नदी की सफाई में 2000 लोग उतरे। बिलासपुर मेयर समेत अधिकारियों ने श्रमदान किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में विश्व जल दिवस पर नगर निगम के अरपा उत्थान अभियान में तकरीबन 2000 से अधिक लोगों ने शिरकत किया। नागरिकों और प्रशासन ने मिलकर इंदिरा सेतु से राम सेतु तक नदी की सफाई करी। इस दौरान कचरा और गंदगी को बाहर निकाला गया। महापौर पूजा विधानी ने कहा कि अरपा हमारी माँ है। जनता की भागीदारी से साफ है कि अरपा सभी शहरवासियों के दिल में बसी है। कुलपति वाजपेयी ने नदी में कचरा न डालने की अपील करी। इसके अलावा कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी से मीटिंग से पहले ही छत्तीसगढ़ के 11 जिलाध्यक्ष बदल दिए गए। 10 जिलों में नियुक्तियां कर दी गई हैं। बेमेतरा में आशीष, जबकि दुर्ग ग्रामीण में राकेश को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश भर के कांग्रेस जिलाध्यक्षों से मुलाकात कर सीधे बातचीत करने वाले हैं। इसके पहले ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 10 जिलों में से 11 नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली मंजूरी के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह लिस्ट जारी की है। राहुल गांधी से मीटिंग के लिए जिलाध्यक्षों को 3 चरणों में बुलाया गया है। पहली मीटिंग 27 मार्च को, दूसरी 30 और तीसरी मीटिंग 3 अप्रैल को होने वाली है। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के सभी जिलाध्यक्षों से 3 अप्रैल को बातचीत करेंगे। इसके अलावा पार्टी के नेताओं के मुताबिक कांग्रेस में इंदिरा गांधी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब सभी जिलाध्यक्षों का गांधी परिवार के किसी सदस्यों से सीधा संवाद होगा। आईआईएम में 2 दिन तक विधायक और मंत्री रहने वाले हैं। नीति आयोग के सीईओ बताएंगे योजनाओं को बनाने का सही तरीका। एआई के बारे में भी नेताओं को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आईआईएम रायपुर में छत्तीसगढ़ के विधायक और मंत्रियों की ट्रेनिंग चल रही है। इसकी शुरुआत शनिवार को कर दी गई। 2 दिन तक चलने वाली इस ट्रेनिंग की वजह से कैंपस में ही तमाम विधायक और मंत्री रहेंगे। यहाँ सरकार चलाने और जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए मैनेजमेंट स्किल सीखेंगे। शनिवार को कार्यक्रम की शुरुआत करी गई। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के सदस्यों के लिए पब्लिक लीडरशिप नाम के इस प्रोग्राम का उद्घाटन विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने किया। यहाँ आईआईएम के साथ साथ देश के अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट आईएएस आईपीएस भी क्लास लेंगे। नीति आयोग सीईओ बीवी सुब्रमण्यम भी रायपुर पहुंच चुके हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में 40 केजी का कद्दू देखा गया, वीवीआईपी फोटो खिंचवाने में लगे रहे। लोरमी के किसान जनप्रतिनिधि ने विधानसभा अध्यक्ष सीएम साय और डिप्टी सीएम साव को यह तोहफा दिया। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के बजट सत्र के 26 दिन तक यानी आखिरी दिन कुछ जनप्रतिनिधि और किसान 40 किलो कुम्हड़ा यानी कद्दू लेकर आए, जिसे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को भेंट किया गया। इस खास किस्म के कद्दू को उठाने और फोटो खिंचवाने के लिए वीवीआईपी आगे आ गए। विधानसभा पहुंची लोगों की भीड़ भी कद्दू के साथ फोटो खिंचवाने की जद्दोजहद करती दिखाई दी। पंचायत सचिवों का आंदोलन तेज कर दिया गया है। जांजगीर चांपा में सरकारी आदेश जलाया गया। बिलासपुर में पीएम मोदी के कार्यक्रम को विफल करने की चेतावनी दी गई। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों का आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है। जांजगीर चांपा में पंचायत सचिवों ने पंचायत संचालनालय के आदेश को जलाकर विरोध जताया। सचिव संघ ने बिलासपुर में होने वाले प्रधानमंत्री मोदी की कार्यक्रम को विफल करने की चेतावनी दी है। पंचायत सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह पैकरा के नेतृत्व में 17 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। उनकी मुख्य मांग है कि शासकीय कर्मचारी का इनको दर्जा दिया जाए। पैकरा का कहना है कि राज्य सरकार ने सत्ता में आने के 100 दिन के भीतर मांगे पूरी करने का वायदा किया। 1.5 साल बीतने को है, लेकिन अब तक इनकी मांगों पर चर्चा तक नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में 411 करोड़ का स्कैम हुआ, जहां एमडी, जीएम समेत कुल 5 लोगों की अरेस्ट करी गई है। 5 लाख की मशीन 17 लाख में खरीदी गई। छत्तीसगढ़ सीजीएमएससी मामले में 411 करोड़ का घोटाला तकरीबन 5 अधिकारियों ने मिलकर किया, जिसमें वसंत कौशिक महाप्रबंधक, डॉक्टर अनिल परसाई डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट, सिरौंद्र रावटिया, कमलकांत पाटनवार और दीपक बांधे को 7 दिन की ईओडब्ल्यू की रिमांड पर सौंपा गया है। 28 मार्च तक पांचों आरोपी ईओडब्ल्यू की रिमांड पर रहेंगे। वहीं रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने सभी को पेश किया है। इन सभी अधिकारियों को पूछताछ के लिए बीते दिन से ही ईओडब्ल्यू दफ्तर बुलाया गया था, जिसके बाद उन्हें देर शाम को गिरफ्तार किया गया था। अफसरों ने 8 रुपए का ट्यूब 2352 रुपए में, जबकि 5 लाख की मशीन 17 लाख में जानबूझकर अपने घोटाले की करने के नजरिए से खरीदी। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन की खबरें हम आप तक ठीक इसी प्रकार पहुंचा सकें। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर रोजाना की तरह बताना मत भूलेगा।